गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस पे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, समय और दूरी। देखिए क्या है, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर से ऑफिस जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। तो पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। जैसे ये यहाँ से अपने ऑफिस गया, ठीक है, ये ऑफिस हो गया, तो कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया। ठीक है, ये ऐसे गया और रिटर्न कैसे हुआ, ये 40 किलोमीटर पर आवर के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है पूरे यात्रा के दौरान औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड इसका निकालना है। तो औसत चाल का फर्क, औसत चाल ऐसा नहीं करेंगे कि ये दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो गलत है। ठीक है, औसत चाल ये मेरा गलत है। औसत चाल, औसत चाल नॉर्मल ऐसे समझ में आएगा कि इसको और इसको दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर दें, लेकिन ये चीज मेरा गलत है। ठीक है, औसत चाल ये नहीं होगा। औसत चाल का मतलब कि कुल दूरी, एक बार गया होगा फिर उतना ही दूरी यानी डबल दूरी तय किया होगा। कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ये भी 2xy/x+y। ठीक है, यहाँ पे ये x और y क्या है, स्पीड है, वही चाल। तो देखिए यहाँ पे 2 × x यानी कि 60 × 40/60 + 40, ये करेंगे तो मेरा आएगा यानी कि 2 × 60 × 40/100। ठीक है, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर, यही मेरा एवरेज स्पीड हुआ, औसत चाल। ये मेरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है औसत चाल का। तो ये एक्स और वाई क्या होगा, मेरा स्पीड होगा। ठीक है, ये एग्जाम में आते रहता है। अब ये फॉर्मूला अगर मान लीजिए हमको नहीं याद है तब हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तब हम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए फॉर्मूला मेरे पास नहीं याद है, तो ये तो पहले हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, ये तो गलत चीज है। औसत चाल मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो एक तो ऐसे हो गया अगर फॉर्मूला याद है तो। नहीं याद है तब कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए एग्जाम में बनाना है। तो देखिए, मान लीजिए ये दोनों के बीच की दूरी, मान लीजिए कि दूरी मेरा क्या है, एक्स है। ठीक है, ये एक्स किलोमीटर होगा मान लीजिए, यानी घर से ऑफिस की दूरी एक्स किलोमीटर है। तो इसको समय, जाने में समय कितना लगा हुआ, जाने में लगा समय, जाने में लगा समय कितना हो, कुल दूरी बटा चाल, यानी कि 60 हो गया, यानी कि इतना इसको घंटा लगा होगा। और आने में कितना समय लगा होगा, आने में लगा समय। ठीक है, यानी कि वही दूरी बटा चाल, यानी कि एक्स, और आने का स्पीड ये था मेरा 40। ठीक है, ये दोनों का समय आ गया। और औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना, एक्स गया और एक्स आया, यानी कि औसत चाल, औसत चाल को हम क्या लिख सकते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ से देखिए कुल दूरी यानी गया होगा एक्स और आया होगा एक्स किलोमीटर, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, x + x 2x। अब बाई कुल समय, कुल समय यही x/60 + x/40, यही करेंगे तो मेरा आंसर आएगा एवरेज, वही औसत चाल। तो यहाँ से देखिए हम इसको कैसे कर रहे हैं, 2x, अब बाई यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 60 और 40 का कितना होगा, 120 एलसीएम। ठीक है, अब 120 होगा तो 120 होगा तो ये देखिए कितना आएगा, 2x, और ये कितना आ जाएगा, 2x + 3x। ठीक है, अब यही देखिए ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, यानी कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है,
यानी कि 2x इंटू 120 अब बाई ये 5x है। देखिए इसको काटिए, ये 5 से 5×10 यानी कि ये मेरा कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा एवरेज स्पीड हुआ। तो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो वही कुल दूरी, यानी दूरी मेरा x है तो जाने में लगा समय इतना घंटा, आने में इतना, दोनों में x ही किलोमीटर जो होगा उसका डिस्टेंस होगा। तो कुल दूरी मेरा 2x हो गया और कुल समय मेरा ये हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। या तो फॉर्मूला ये याद रख लीजिए 2xy बाई x प्लस वाई, ठीक है, एवरेज स्पीड का। या तो समझना है तो ऐसे बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।